मीरा डर गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अगली सुबह मीरा को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग त्रिलोचन बाबा उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ समझ आ रहा हो। उसी दिन उन्होंने राजवीर को अपने पास बुलाया। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली। उस किताब में एक लड़की की तस्वीर थी। राजवीर उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल मीरा जैसी दिखती थी। राजवीर ने घबराकर पूछा, ये कौन है? बाबा ने धीरे से कहा, ये लड़की 40 साल पहले इस गांव में रहती थी। उसी ने भैरवनाथ को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई थी। राजवीर की आवाज कांप गई। तो आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा ने गंभीर होकर कहा, मीरा उसी लड़की का पुनर्जन्म है। ये सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी बीच अमावस्या की रात करीब आ रही थी। बाबा ने चेतावनी दी कि उसी रात भैरवनाथ की आत्मा फिर से शक्ति हासिल करने की कोशिश करेगी। और फिर वो रात आ ही गई। आसमान में बादल छा गए। पूरे गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुत्ते लगातार रो रहे थे, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। उसी समय मीरा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बिना कुछ कहे वो घर से बाहर निकल गई। राजवीर और बाबा उसके पीछे दौड़े। मीरा सीधे जंगल पार करके हवेली तक पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, हवेली का दरवाजा